आपके फेवरेट यूट्यूबर के कैमरे के पीछे की सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाओगे। कभी मधुमक्खी दिखे तो मजे मजे में मत कर देना ये बवाल, वरना सुझा सुझा कर देगी आपका बुरा हाल। ऐसे ही मजेदार नॉन स्टॉप फैक्ट जो आप 5 मिनट पहले तक नहीं जानते थे। यह बड़ा मजेदार है। अपने दोस्तों को कुर्सी पर बैठने के लिए कहें और अपनी उंगली उनके माथे पर रखें और अब उनसे खड़े होने के लिए कहें। आप देखोगे जब तक वो अपने हाथों का उपयोग नहीं करेंगे तब तक वो खड़े नहीं हो पाएंगे। है ना कमाल का। इसी बात पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो मेरे को चाहिए भाई। जब आप बहुत देर तक पानी के अंदर रहते हो तो आपके हाथों पर ऐसी झुर्रियां पड़ जाती हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों होगा? दरअसल इससे आपको एक ग्रिप मिलती है। त्वचा को लगता है कि शायद आप डूब रहे हैं या आपको पानी के अंदर सर्वाइव करने में कुछ दिक्कत हो सकती है। तब यह ग्रिप आपके हाथों में बन जाती है। यह चीज़ आपको चिकनी चीज़ें पकड़ने में मदद करती है। जैसे नॉर्मली मछली फिसल जाती है तो आप थोड़ा आराम से पकड़ सकते हो। ऐसे यदि आप कभी मधुमक्खी के छत्ते के आसपास जाएं तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास कोई केला तो नहीं है, क्योंकि केले की गंध अलार्म फेरोमोन की जैसी होती है। नॉर्मली अलार्म फेरोमोन तब निकलता है जब मधुमक्खी डंक मारती है और दूसरी मधुमक्खी को उस पर आक्रमण करने और उसे डंक मारने के लिए आकर्षित करती है। नॉर्मली मधुमक्खियों के बीच कम्युनिकेशन का एक वो होता है जिससे एक दूसरे को पता चले कि इस पर हमला करना है। इसलिए केले की गंध गुस्सैल मधुमक्खियों के समूह को आप पर आकर्षित कर सकती है, जिससे वो आप पर हमला कर देंगी। यदि प्याज काटते समय आपकी आंख से आंसू आ जाए तो भाई प्याज से बचने के कई तरीके हैं। सबसे पहले यह है कि आप प्याज को थोड़ी देर फ्रीजर में रख दो, जिससे क्या होगा कि इसके रासायनिक अणु जम जाएंगे जो आंख में आते हैं। दूसरा तरीका यह है कि प्याज को काटने से पहले थोड़ी देर ठंडे पानी में डाल दें। और तीसरा तरीका थोड़ा अलग है। प्याज कटिंग के बगल में कागज या तौलिए के टुकड़े को गीला करके रखें, जिससे जो प्याज से उड़ने वाले अणु हैं वह तौलिए की ओर आकर्षित हो जाएंगे। ताज़ा अनानास खाते समय थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि यह उल्टा आपको भी खा सकता है। दरअसल इसमें एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाता है। इसका एहसास आपने तब किया होगा जब आप ज़्यादा मात्रा में अनानास खा लेते हो और फिर पेट में जलन होने लगती है। आपकी दाईं किडनी आपकी बाईं किडनी से थोड़ा छोटी होती है और थोड़ा नीचे की ओर बैठी हुई होती है, क्योंकि इसे लीवर के लिए जगह बनानी होती है जो कि इसी के बगल में होता है। बाएं हाथ से लिखने वाले लोग अक्सर बाएं साइड चबाना पसंद करते हैं और जो लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, हाँ आपने सही सोचा, वो दाएं साइड चबाना पसंद करते हैं। भले ही आपकी उंगलियों के निशान डैमेज हो जाएं, लेकिन वह फिर भी उसी रूप में विकसित होंगे जिस रूप में वो पहले से थे। चाहे वो कितने ही डैमेज हो जाएं, लेकिन शेप वही रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है हम आंखों की पलकों को बार बार बंद क्यों करते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि पशु पक्षियां तो इसलिए अपनी आंख को झपकाते हैं ताकि वह धूल से और अन्य चीजों से अपनी आंख को बचा सकें। और इंसान जिस तेजी से एडवांस हो रहा है, एक दिन शायद वो ऐसे बार बार आंखों की पलकें झपकाना बंद कर दे। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे पहले हमारे शरीर में बाल थे और हम धीरे धीरे फिर एडवांस होते गए, कपड़े वपड़े पहनना शुरू कर दिया तो ये बाल धीरे धीरे आना बंद हो गए। मतलब आते हैं पर कुछ कुछ जगह पर ही आते हैं। हो सकता है कि कभी हम ऐसे बार बार आंखें झपकाएं नहीं। ये चीज़ किसी जादू से कम नहीं है। इस टेबल पर आप जैसे ही कोई सामान रखते हो, ये उसी के हिसाब से चेंज हो जाती है। आपको लग रहा होगा कि ये एआई से बना वीडियो है, लेकिन ये कोई एआई से बना वीडियो नहीं है, बल्कि यह बिल्कुल रियल टेबल है जिसे एमआईटी के रिसर्चर ने बनाया है। इस टेबल पर बहुत सारे सेंसर लगे हैं जो यूजर की मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं और जैसे ही इसके ऊपर सामान रखा जाता है, यह उस सामान के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है। क्या आपने कभी यह सोचा है जब पहले वीडियो कैमरा नहीं थे तो मूवीज आखिर कैसे बनाई जाती थी? आप ये देखो, इसे देखने में बहुत अमेजिंग लगता है। इस वीडियो को आप 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर देख रहे हो, मतलब आप 1 सेकंड में 30 फोटो को देख रहे हो। इसमें आप देख सकते हो कि पहले तेजी तेजी से पिक्चर्स को रन किया जाता था, जो कि देखने में मूवी की तरह लगती थी, लेकिन तब इसमें कोई साउंड नहीं होती थी और ज़्यादातर टाइम में ऐसा होता था पीछे से कोई आदमी कॉमेंट्री करता था। ये जो फेमस लग्जरी ब्रांड होते हैं ना, वह आपको बस पागल बना रहे हैं, क्योंकि ये जो बेच रहे हैं वो असल में कोई लग्जरी है ही नहीं। एक इटालियन इन्वेस्टिगेशन ने डियोर की फैक्ट्री पर लेबर की कंडीशन चेक करने के लिए रेड की थी, तो उन्हें बहुत ही शॉकिंग चीज पता चली। यहाँ लेबर को बिना रेस्ट के काम करवाया जा रहा था और कॉन्ट्रैक्टर्स को $57 यानी 5,000 रुपये दिए जा रहे थे एक बैग बना के, और उसी बैग को यह कंपनी कस्टमर को 2.5 लाख तक बेच रही थी। ऐसी ही सेम चीज अरमानी भी अपने बैग के साथ कर रहा था। जो बैग वो सिर्फ 8,000 तक बना रहा था, उसे लग्जरी के नाम पर वो 1.5 लाख तक बेच रहा था। आज आप बहुत से जानवरों को बिना बालों के देखने वाले हो।
सबसे पहले है यह बियर, जो बिना बाल के ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चूहे को किसी ने चूस दिया। अगला है पैरट, यह जितना ही खूबसूरत अपने पंखों के साथ लगता है उतना ही अजीब बिना फर के लगता है। अब रैबिट, जो बालों के साथ तो बहुत खूबसूरत लगते हैं लेकिन जब इनके बाल निकाल दिए जाएं तो कुछ ऐसे मनुष्य शकल के दिखते हैं। और लास्ट में आता है घोड़ा, यह बिना बालों के कुछ ऐसा दिखता है। जो भी है यार, बस सही है, लाइक कर दो। डोमिनोज पिज्जा बनाती है, लेकिन अब डोमिनोज आपके घर के सामने गड्ढों की मरम्मत भी करती है, मतलब कर सकती है अगर आप अमेरिका में हो तो, क्योंकि भारत में तो अभी नहीं कर रही है। अगर यहाँ गड्ढे भरना शुरू कर दिया तो आप भी जानते हो कंपनी घाटे में चली जाएगी। खैर, हम टॉपिक पर आते हैं। जब डोमिनोज से पूछा गया कि पिज्जा बनाने की बजाय आप एक गड्ढे क्यों भर रहे हो, तो उन्होंने क्या कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर तक पिज्जा आराम से पहुंच सके और एक गड्ढे में ऊपर नीचे होके पिज्जा खराब ना हो। ये यूट्यूबर जो हमको नॉर्मल लगते हैं पर इनके पीछे डार्क सीक्रेट होते हैं। जैसे कई बार ब्लॉग्स में खुद को लग्जरी दिखाते हैं और हमको सब कुछ सच लगता है, लेकिन कई बार ये फेक भी होता है। और रोज रोज उनकी वीडियो देखकर हमको लगता है कि हम उनकी फैमिली का ही हिस्सा हैं और हमको लगता है कि जैसे वो वीडियो में दिखते हैं वैसे ही रियल लाइफ में भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और बहुत बार यह चीज उनके लिए सही नहीं होती, क्योंकि फिर हम लोग उनके सामने कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देते हैं। और कई बार तो लोगों को मिसगाइड भी कर देते हैं ताकि ये लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो और ये अपना आराम से एंजॉय कर सकें।